नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम समय-समय पर आपके लिए जीएसटी से रिलेटेड नई-नई वीडियो लाते रहते हैं, तो इसी श्रृंखला में आज हम आईटीसी की वीडियो लाए हैं और कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को देखने के बाद इस पर कमेंट करें कैसी आपको ये लगी वीडियो, और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या नेक्स्ट वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी आप इसमें प्लीज मेंशन करें। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आईटीसी आईटीसी जो है आपके सीजीएसटी एक्ट चैप्टर 5 के सेक्शन 16 में जो है इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 16, 17, 18, 19 में आईटीसी को ही डिफाइन करा गया है। इसमें आज हम यदि सारी हम आईटीसी पर चर्चा करें तो काफी समय लगेगा, तो हम छोटी छोटी वीडियो में पार्ट वाइज चर्चा करेंगे। आज हम सेक्शन 16 और इसको जो है आईटीसी को चैप्टर 5 रूल 36 में डिस्क्राइब किया गया है। तो हम आज अपना सेक्शन 16 और रूल 36 देखेंगे और ये भी देखेंगे कि काफी कंफ्यूजन है अभी कि हम आईटीसी कितनी लें, कैसे लें। हम आईटीसी बोलें जो हमने सामान परचेज करा है, जिसके पास हमारे बिल हैं, या हम आईटीसी बोले जो हमारे 2A में आ रही है, या हम आईटीसी बोले जो हमारे 2B में आ रही है। तो इसका सही जो जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा कि हमें कौन सी आईटीसी लेनी चाहिए, 2A वाली लें या 2B वाली लें। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी था, उसका भी हम इसमें जिक्र करेंगे और कितनी आईटीसी लें वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। सेक्शन 16 क्या कहता है कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी के लिए कौन एलिजिबल है, कैसे एलिजिबल है और क्या उसकी कंडीशन है लेने के लिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है यानी जिसने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन। कुछ उसमें कंडीशन है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है जिनको वो प्रिस्क्राइब जो इसमें की गई हैं, और सेक्शन ये 49 है उसको भी देखते हुए हम आईटीसी कितनी लें, कैसे लें, गुड्स और सर्विसेज में वो इन्होंने बताया गया है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है कि आईटीसी लेने के लिए क्या आपकी शर्तें हैं। इज इन पोजेशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशू बाय सप्लायर। सप्लायर ने जो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करा है या कोई डेबिट नोट इशू करा है वो आपके पास होना चाहिए, आप फिर उसके बाद आईटीसी लेने के लिए मान्य है। नंबर 2 उन्होंने कहा है He has received the goods और सर्विसेज। नंबर 1 आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, नंबर 2 आपने गुड या सर्विसेज रिसीव करी हैं। कई बार लोग फर्जी इनवॉइस इशू कर देते हैं और उस पर आईटीसी ली जाती है, जो एक गलत प्रैक्टिस है। और इसमें हमने एक आपको वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने बताया कि इस बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है और आप पर पेनल प्रोविजन भी हो सकते हैं। तो यहाँ आईटीसी में उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपके पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, नंबर 2 आपने वो गुड्स या सर्विस रिसीव करी हो। सी में उन्होंने कहा है कि जो उस पर टैक्स चार्ज किया गया है वो जो है सप्लायर ने टैक्स पेड कर दिया है गवर्नमेंट को। आपसे उसने टैक्स ले लिया, आपको इनवॉइस दे दिया, तो वो सप्लायर द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जा चुका है। ये सेक्शन 16 के सबसेक्शन सी में ये बात कही गई है। He has furnished the return under section 39। उसने अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी हो, उसने टैक्स भी जमा करा हो, आपके सप्लायर ने, उन्होंने रिटर्न भी फाइल कर दी हो। ये 4 कंडीशन होने के बाद आप आईटीसी लेने के एलिजिबल होते हैं। बाकी और भी कंडीशंस हैं, बाकी ये एक बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन क्या थी, कई बार क्या होता है हमारे पास इनवॉइस है और हमने पेमेंट कर दी है, अब हम उसका आईटीसी ले लेते हैं, लेकिन ये जो है अकॉर्डिंग टू एक्ट ये गलत है। इससे आपको भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप आईटीसी लें तो ये भी चेक कर लें कि जिसने आपको बिल इशू करा है उन्होंने उस बिल की टैक्स की पेमेंट कर दी है, मतलब उन्होंने टैक्स अपना जमा कर दिया है और उन्होंने अपनी रिटर्न भी फाइल कर दी है। वो आजकल दिख जाता है उसमें उन्होंने अपनी 3B GSTR1 फाइल की है या नहीं की है, वो आप देख लें। और अगर उन्होंने फाइल कर दी होगी तो वो वैसे भी आपके 2B में दिखाई देने लगेगा और आप उसका आईटीसी ले सकते हैं उसके बाद। तो ये बिल्कुल बेसिक कंडीशंस थी। उसके बाद काफी सारी अदर कंडीशन और हैं जिनका हम आगे और देखेंगे।
अब हम थोड़े से रूल देख लेते हैं। रूल 36 आईटीसी के रूल्स हैं। ये क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी। ये बिल्कुल वही कहते हैं जो एक्ट ने कहा है। इनवॉइस है आपके पास, इनवॉइस होना चाहिए और इनवॉइस की टैक्स की पेमेंट हो गई हो, डेबिट नोट जो भी है उसकी भी पेमेंट हो गई हो, यही उन्होंने कहा है इसमें। उसके बाद मैं अब बेसिक और एक चीज बता देता हूं कि आईटीसी लेने के लिए एक बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम आईटीसी बोलें जिसके बिल हमारे पास है, या जो जिसे हम कह देते हैं कि जो हमारी बुक्स में दिखाई दे रहा है, या हम आईटीसी बोलें कि जो हमारे 2A में दिखाई दे रही है, या हम आईटीसी बोलें या 2B में दिखाई। तो बुक्स में क्या होता है? बुक्स ये होती हैं कि जो हमारे पास इनवॉइसेस हैं, और 2A में बिल वो दिखाई देते हैं जो सप्लायर डालते हैं, और 2B में भी सप्लायर डालते हैं। बट 2A और 2B में अंतर क्या है? 2A और 2B में ये अंतर है कि 2A जो है वो डायनेमिक है और 2B स्टैटिक है। मतलब 2B जो है वो फ्रीज हो जाता है। जो भी गवर्नमेंट डेट देती है 11-12 जो भी डेट है, उस डेट को अगर सप्लायर अपने बिल डाल देता है, वो अपनी परचेज की सेल की डिटेल डाल देता है, तो वो फ्रीज हो जाएगा 2B और आपको वो दिखेगा उसमें। और 2A क्या है? फ्रीज नहीं होता है। 2A डेट के हिसाब से चलता है। अगर इनवॉइस में डेट अप्रैल की है तो वो बिल चाहे मई में डले या जून में डले, वो आपको अप्रैल में दिखाई देगा। तो 2A मतलब बदलता रहता है, 2B बदलता नहीं है। 2B में जो 11 तारीख तक बिल पड़ गए वही आपको दिखाई देंगे। डेट से उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें पीरियड से मतलब है, किस पीरियड में भरा गया है। अब हमें आईटीसी कौन सी लेनी चाहिए? आईटीसी हमें लेनी चाहिए 2B वाली, क्योंकि 2B वाली फ्रीज हो गई है। 2A वाली तो बदलती रहेगी और 2A वाली हम ले भी नहीं सकते। 2B वाली, हालांकि इसमें रूल में कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि हमें 2A की लें या 2B की लें, लेकिन उन्होंने एक चीज कह दी है कि जितनी आईटीसी आपको मिल रही है, दिख रही है, उसका केवल आप 5% अधिक तक ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। 5% अधिक का मतलब मैं अभी आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल जैसे बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा 5% का फंडा क्या है। अगर इससे ज्यादा आप लेते हैं, 5% से ज्यादा आप लेते हैं, तो आपको नोटिस आने के चांसेस आते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप वो ना करें। सपोज दैट आपने 100 रुपए की परचेज करी, इस पर 18 रुपए टैक्स लगा हुआ है। ये आपका बुक में दिखाई दे रहा है, ये बुक वाला है 100 रुपए की परचेज और 18 रुपए टैक्स। अब ये जो बिल थे पूरे पिछले महीने के थे, लेकिन इसमें अब 2A में आपका दिख रहा है, इसमें कोई पिछले बार का भी है, तो पिछले का आगे का मिला के जो भी है 70 रुपए दिख रहा है और उसमें कुछ 15 रुपए टैक्स। एक आपका हुआ 2B। अब 2B में जो है मात्र 50 रुपए दिख रहे हैं और जो भी उसका 9 रुपए टैक्स दिख रहा है। अब ये बड़ी समस्या है। ये 15 रुपए लें या 9 रुपए लें, 18 रुपए, 18 रुपए तो आप ले ही नहीं सकते। 15 भी लेने में कोई फायदा नहीं है, इसमें दिक्कत हो जाएगी। आप 9 रुपए ले सकते हैं और जो 5% वाला फंडा है वो ये है कि 9 का 5% हुआ 45, तो आप जो है 0.5, तो 9 रुपए 45 पैसे तक की आप आईटीसी ले सकते हैं, मतलब 5% एक्स्ट्रा। मोटा मोटा देखें, अगर आपकी 100 रुपए 2B में दिखा रही तो 105 आप ले सकते हैं। चाहे आपकी आईटीसी आपकी बुक वैल्यू के हिसाब से 200 की हो, आप नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो उसमें लिटिगेशन हो जाएगा, नोटिस आ जाएगा। हालांकि आप इसके एलिजिबल थे, आपने इसका टैक्स पे करा था, लेकिन एक्ट और रूल की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी, तो वो आप नहीं ले सकते। तो 100, 105 ये 5% वाला भी हो गया। इसका एक नोटिफिकेशन आया था सेपरेट, जिसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में की हुई है। तो ये आईटीसी का मोटा मोटा जो है बेसिक हमने आपको बता दिया है। इसको हम पार्ट 1 कहेंगे। इससे आगे हम इसका और भी चीजों पर, आईटीसी किस पर ब्लॉक आईटीसी है वो भी हम आपको बताएंगे। आईटीसी रिवर्सल करनी पड़ सकती है वो भी आपको बताएंगे। बिजनेस बंद करने में या कई चीजें अगर हम फ्री बांट देते हैं या हमारी चीज खराब हो जाती है, उसके ऊपर क्या आईटीसी का प्रोविजन होगा, वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो, छोटी छोटी वीडियो हो। तो इसके लिए इसमें हमने आपको आईटीसी का बेसिक बताया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं अवधेश शर्मा एडवोकेट आपसे विदा लेना चाहता हूं।
धन्यवाद।